नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि बदायूं में किस प्रधान की हुई विजय, बिजनौर में सरकार के दावे क्यों हुए फेल और प्रयागराज में लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराने के लिए किसने दिए निर्देश। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए निगाह डालते इस वक्त की खास खबरों पर। बदायूं कादर चौक के ललसी नगला से 25 वोटों से विजयी हुई कन्यावती उनके पति राम नरेश ने घर घर जाकर लोगों को हाथ जोड़कर धन्यवाद कहा और कहा कि आज से आपकी सारी परेशानियां दूर होंगी। मेरा नाम राम नरेश कश्यप। कौन था प्रत्याशी आपके यहाँ? प्रत्याशी मेरी पत्नी थी, कन्यावती। ये चुनाव लड़ने का आइडिया आपको कहाँ से आया? चुनाव लड़ने का आइडिया जनता ने उठाया था। कहा था कि तुम चुनाव लड़ो, गांव में कोई सुविधा आ रही है सरकार से, वो नहीं मिल पा रही है जनता के लिए, और ना ही कोई अच्छे काम किए प्रधान ने, ना ही जनता के मन के कोई काम यहाँ पे आए। सुविधा आई बीच में ही रुक जाती थी, जनता तक नहीं पहुँचती। तो जनता आपसे पहले से जुड़ी थी या अभी जुड़ी है आपसे? जनता तो पहले से ही जुड़ी थी, पहले एक बार पहले भी इलेक्शन लड़ चुका था। अब जनता खुद जनता ने उठाया था लड़ने के लिए। कितने वोट मिले थे आपको? 347 वोट मिले। तो क्या क्या कमी रही हैं? पूर्व प्रधान जो थे आपके यहाँ, क्या क्या कमी छोड़ी हैं गांव में? कमी तो बहुत छोड़ी है उनने। खंजा है, नाली है, आवास है, मकान वालों के आवास दिए, गरीब लोगों के आवास नहीं दिए। उन्हें जहाँ पैसा मिला वहीं वही काम किया उसने। आपको लगता है कि सरकार जो योजनाएं चला रही है जनता तक पूरी पहुंचना चाहिए? हाँ, जनता तक पहुँचना चाहिए। पूरी जो भी सुविधा आ रही है वो जनता तक पहुँचना चाहिए। तो इस पर आप किस तरह से कार्य करेंगे? कार्य जो भी कार्य है वो जनता के हित में करेंगे। जो आ रहा है ऊपर से सरकारी तरफ से, वो सब जनता के ही हित में करेंगे कार्य। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता गोविंद की रिपोर्ट। बिजनौर का स्वास्थ्य महकमा और प्रशासन भले ही लाख दावे करे कोविड संक्रमण मरीजों के भर्ती होने पर ऑक्सीजन मिलने के, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। तस्वीरों में दिख रही महिला को सरकारी अस्पताल में ना भर्ती किया और ना ही इलाज किया, जिसकी वजह से सड़क पर भटकती महिला, ई रिक्शा पर लेटी बीमार महिला निजी डॉक्टरों के चक्कर काटती नजर आ रही है, लेकिन कोई भी एडमिट करने को तैयार नहीं है। नाम आपका? शहजाद नाम है। शहजाद, कहाँ भटकते फिर रहे हैं आप? हम सरकारी अस्पताल गए थे 3 दिन से, उन्होंने ऑक्सीजन नहीं दी। हम परेशान हो गए जब आए, कोई हमारी सहायता नहीं करी और भर्ती भी नहीं करा। वहीं पड़े रहे इमरजेंसी में। मैं सर देख लो, कोई नहीं देख लिया। कौन है बीमार आपका? वाइफ है मेरी। अब कहाँ खड़े हैं आप? यहाँ खड़े हैं तो रोडवेज के दौरे डॉक्टर चाहिए हमारी के यहाँ। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम हाशमी के साथ शरीफ मलिक की रिपोर्ट। बताते चले कि नव निर्वाचित प्रधानों की आज एक बैठक कोविड-19 का गाइडलाइन समझाने व उसके पालन करने और कराने के संबंध में रखी गई, जिसमें दर्जनों प्रधानों ने भाग लिया। एडीओ पंचायत अनिल कुमार ने बताया कि आज इस बैठक का खास उद्देश्य नव निर्वाचित प्रधानों को कोविड-19 की गाइडलाइन समझाने के लिए रखी है और धामपुर ब्लॉक की ओर से जो पंचायतों में निगरानी समिति बना रखी है उसको दुरुस्त करने के लिए, क्योंकि अब नए प्रधान बने हैं तो निगरानी समिति को दोबारा से दुरुस्त करने के लिए आज ये बैठक रखी गई है। उन्होंने कहा कि ग्राम प्रधानों को बताना होगा, गांव में संक्रमित लोगों के बारे में शासन प्रशासन को देनी होगी जानकारी। मेरा नाम अनिल कुमार है, मैं यहाँ पंचायत के पद पर कार्यरत हूँ। आज जो अल्लाहपुर ब्लॉक में नए प्रधानों की बैठक रखी गई है, किस संबंध में रखी गई, क्या कुछ कहना ये है? कोविड-19 वायरस का जो बहुत तेज़ी से प्रकोप बढ़ रहा है, तो जो गांव में निगरानी समितियां बनी हुई हैं जो कोविड के मरीजों की देखभाल ग्रामीण क्षेत्रों में करती हैं, तो उनका वो नेतृत्व विहीन हो चुकी थी, क्योंकि जो हमारे पुराने प्रधान थे उनका कार्यकाल समाप्त हो गया है। क्योंकि अब नए प्रधान आ गए हैं
तो उन्हीं के नेतृत्व में जो हमारी निगरानी समिति है उनको सक्रिय करने का काम और इस संबंध में कि वे सक्रिय हो सके और अपने ग्रामीण क्षेत्रों में अपने गांव के जो संक्रमित व्यक्ति हैं उनकी पहचान करके उनका उपचार हेतु अपने कार्य को पुनः चालू करेंगे। इस संबंध में ये बैठक यहाँ आहूत की गई। बिजनौर से सी न्यूज़ संवाददाता सलीम हाशमी के साथ शरीफ मलिक की रिपोर्ट। जनपद में लॉकडाउन का कड़ाई से पालन होगा। एसएसपी कोरोना महामारी के संक्रमण पर अंकुश लगाने के लिए प्रयागराज एसएसपी सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी आज दोपहर कड़ी धूप में सड़क पर उतरकर लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराने के लिए निर्देश दिए। जहां मीडिया को जानकारी देते हुए एसएसपी सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी ने बताया कि जनपद के समस्त थाना प्रभारी को कड़े निर्देश दिए गए हैं। जो लोग प्रशासन की गाइडलाइन का पालन न करें उन पर कठोर कार्यवाही की जाए। का पालन कराया जा रहा है और कितनी सख्ती बरती जा रही है और जो कंटेनमेंट जोन एरिया जो बनाए गए हैं उस पर कितनी सख्ती की जा रही है। तो लॉकडाउन के नियम का पूरी तरह से पब्लिक के इंटरेस्ट में हम लोग अनुपालन करा रहे हैं, क्योंकि कोरोना बीमारी के प्रसार को रोकना है। तो इस समय जो परिस्थितियाँ बनी हैं, जो कोविड के प्रोटोकॉल हैं, उनका पूरी तरह 100% अनुपालन होना ही है। मास्किंग के बिना हम किसी को नहीं चलने दे रहे हैं। इसके अलावा फिजिकल डिस्टेंसिंग के नियमों का भी अनुपालन कराना बहुत ज़रूरी है। जहाँ कहीं भी ऐसा अनुपालन नहीं हो पा रहा है उनके ऊपर हम लोग चालान कर रहे हैं, समन शुल्क वसूल रहे हैं। महामारी एक्ट के अंतर्गत उनके ऊपर कार्रवाई भी करवा रहे हैं। हम लोग किसी भी तरह से इस बात को नहीं स्वीकार कर सकते कि कोई भी व्यक्ति जो कोविड प्रोटोकॉल है उसके नियम के विरुद्ध आचरण करें। इसी तरह उस एरिया में जहाँ पर ज़्यादा लोग आए हैं, कोविड से प्रभावित हुए हैं, उस एरिया को कंटेनमेंट जोन एरिया घोषित किया गया है। उस एरिया को पूरी तरह सील कर दिया गया है। पुलिस की टीम लगी हुई है, प्रशासन की तरफ से भी टीम है। सभी लोग लग करके एक साथ समन्वय करते हुए उस एरिया में खाद्य सामानों की जरूरी सामानों की आपूर्ति सुनिश्चित कराते हुए और नियमों का पूर्ण। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता सत्यम शुक्ला की रिपोर्ट। सुल्तानपुर के बल्दीराय थाना क्षेत्र के अंतर्गत अरवल निवासी उमाशंकर सूत राम तीरथ शाम को अपने खेत से घर वापस जा रहे थे कि तभी भूतपूर्व ग्राम प्रधान रजमता के पति अपने परिवार के पास से 6 आदमियों के साथ उनका पीछा करने लगे। जहां उमाशंकर किसी तरीके से भागकर मोटे वर्मा के घर के पास बाइक छोड़कर भाग खड़े हुए। विपक्षी जब पहुंचे तो गाड़ी तोड़ने लगे। जहां मोटे वर्मा के मना करने पर विपक्षी लोगों ने मोटे वर्मा के परिवार पर हमला कर दिया, जिससे 3 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, जिसकी शिकायत उमाशंकर ने बल्दीराय थाना प्रभारी को लिखित शिकायत दर्ज कर दी है। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता जगन्नाथ की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे सी न्यूज़ भारत।